प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, आज है 5 जनवरी साल 2025 और आज षष्ठी तिथि है। दिन है रविवार। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। सनातन धर्म में रविवार को भगवान विष्णु और सूर्य देव का दिन माना जाता है। इस दिन इनकी आराधना करना शुभ माना जाता है। रविवार को सूर्य देव की कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे सुख, समृद्धि, यश और वैभव मिलता है। रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली दोष दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है। रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। लाल चंदन का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलना चाहिए। रविवार को गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। रविवार को दान करना चाहिए। रविवार के दिन लाल कपड़े पहनने चाहिए और साथ ही आज के दिन दरवाजे पर घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आइए प्यारे भक्तों, अब अपने जीवन के मंगल कामना को करते हुए श्रवण करते हैं सूर्य नारायण की कथा और आगे सुनेंगे पौष मास कथा अध्याय 21। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लिपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्ध लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्ध सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगे। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लिप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बाज स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसा गौ है
जो आप जैसे राजा के ही योग है, वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलवाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखना। जय हो सूर्य नारायण की। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण की भक्त की कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आज श्रवण करेंगे राजा मोरध्वज की कथा। महाभारत की युद्ध समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते हैं कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने योगियों का भेष बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आव भगत वाले थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोजन के नहीं जाने देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पे आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने एक लौटे बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने
सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान का 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था, नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ न की। राजा रानी ने अपने हाथों में आड़ी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सींग को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक नहीं पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फार कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रोकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्भ को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब, पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोर ध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोर ध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न ले जैसी आपने हमारी ली। तथास्तु कहकर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे भक्तों, अब आप श्रवण करें पौष मास कथा अध्याय 21। इस अध्याय में श्रवण करें शूर्पणखा रावण की दरबार की कथा। पिछले अध्याय में आप सभी ने सुना, लक्ष्मण और सीता आ गए। राम का पराक्रम सीता को गौरवान्वित कर रहा था। पाप के बोझ से पीड़ित पृथ्वी को अब कुछ सुखद अनुभूति हुई। वह प्रभु राम की स्तुति करने लगी। अब सुनिए आगे की कथा। लंकापति रावण का दरबार सजा था। अनेक राक्षस योद्धा दरबार में बैठे हुए थे। स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठा दशानन तीनों लोगों को भय से भीत कर देने वाला अट्ठास लगा रहा था। उसकी राजधानी संसार सबसे सुरक्षित दुर्ग मानी जाती थी। वहां उसकी इच्छा के बिना पखेरु भी पर नहीं मार सकता था। उसका बंदी गृह कितने ही देव, यक्ष, किन्नर और गंधर्वों से भरा पड़ा था। अपने बलशाली पुत्र और पौत्र के बल पर उसे अभिमान था, इसलिए अब वह निश्चिंत था। चारों ओर रावण के पराक्रम, बल और दुस्साहस की चर्चा थी। वह अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने बाहुबल को देता था। वह गर्व से कहता था कि राक्षस समाज का जैसा उत्थान उसने किया वैसा ना कोई कर सका और ना कर सकेगा। इसी दर्प में चूर वह दरबार में निश्चिंत बैठा नित्य देखता था और मंदिरा पीता था। विभीषण को छोड़कर उसके अन्य सभी सभासद भी उसके ही जैसे थे। मंदिरा के प्रभाव से रावण के बड़े बड़े नेत्र
रकीतम हो रहे थे और वह नर्तकी की मुद्राओं पर झूम रहा था। तभी उसके रंग में भंग पड़ा। शूर्पणखा दहाड़ मारकर रोती हुई दरबार में आ गई। वाद्य यंत्र मौन हो गए और नर्तकियाँ स्थिर हो गई। कोई और इस आनंद के व्यवधान का कारण बनता तो रावण उसे वहीं मार देता, परंतु शूर्पणखा की दशा ने उसके नशे को भी उतार दिया। रही सही कसर शूर्पणखा के विष भरे उल्हानों ने पूरी कर दी। अरे अहंकारी, तूने तो विलासिता में देश और खजाने की सुध ही भुला दी। तू दिन रात मदिरा पीकर पड़ा रहता है। तुझे खबर ही नहीं है कि तेरा विनाश कितने समीप आ गया है। मेरी यह दशा तेरे पराक्रम को धिक्कार है। तू इस भ्रम में भूला पड़ा है कि संसार में तेरे समान कोई बलवान नहीं। यह देख, 2 तपस्वियों ने तेरे कुल की कन्या और तेरी बहन के साथ क्या कर डाला। जब मैंने उनसे तेरा नाम लिया तो उन्होंने हंसकर कहा कि रावण नाम का तो उन्होंने एक अश्व पाल रखा है जिसकी पीठ पर वे सवारी करते हैं। आता है तो चाबुक से खबर लेते हैं। रावण का मुख अपमान के मारे विकृत हो गया। तब विभीषण ने शूर्पणखा से प्रश्न किए कि कहाँ, क्या और कैसे हुआ। विभीषण शूर्पणखा के मैले मन को भली भांति जानता था। शूर्पणखा ने कुछ सत्य और कुछ मिलावट करके बताया। उसने ये भी बताया कि उन तपस्वियों राम लक्ष्मण ने खरदूषण को सेना सहित मार डाला है। शूर्पणखा से खरदूषण की मृत्यु की बात सुनकर रावण उछलकर सिंहासन से खड़ा हो गया। खरदूषण और उनका सेनापति त्रिशिरा तो बल एवं पराक्रम में रावण के समान ही अपराजय थे। उन्हें युद्ध में मार गिराने की बात सुनकर विभीषण मन ही मन पुलकित हो गए। राम नाम सुनते ही उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, परंतु वे राम से शत्रुता को कुलहित में नहीं समझते। वे शूर्पणखा में ही त्रुटियां निकालने लगे कि उसने ही अकारण पंचवटी पर कोई उत्पात किया होगा। उसने खरदूषण को तो मरवा दिया, अब वह लंका का विनाश कराकर अपनी कटुता को संतुष्ट कराना चाहती है। रावण विभीषण पर भड़क उठा। उसने कहा, गलती तपस्वियों की है जिन्होंने रावण के बल को चुनौती दी है। शूर्पणखा संसार के सबसे बड़े महाबली कुल की कन्या है। उसका अपमान समूचे राक्षस कुल का अपमान है और इसका प्रतिशोध लेना एक भाई का धर्म बनता है। जिसे ब्रह्मांड में कोई भी रावण के बल के समक्ष न टिक सका, वहां 2 तपस्वी उसको चुनौती दे। सुप्रने, तू निश्चिंत होकर बैठ, तेरे अपराधी दंडित होंगे। रावण ने उन्हें ऐसा दंड देगा कि सारा ब्रह्मांड भयभीत हो जाएगा। शूर्पणखा तो यह प्रण करके लंका से चली गई कि वह लंका में तब तक पैर न धरेगी जब तक उसके अपराधी जीवित है। रावण अपने सभासदों से विचार विमर्श करने लगा कि क्या करना चाहिए। विभीषण ने फिर से रावण को समझाया कि राम से शत्रुता उचित नहीं है, परंतु रावण को जनकपुर में धनुष यज्ञ में किए गए प्रण ने बल दिया कि ऐसा अवसर फिर ना मिलेगा। रावण अपने महल में आ गया। मंदोदरी उसके चिंतित मुख को देखकर चिंता में पड़ गई। उसका महापराक्रमी पति, जो काल को भी चिंतित कर देता था, आज स्वयं चिंता में था। यह आश्चर्य की बात थी, परंतु कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। रावण ने आज प्रतिदिन की भांति भोजन भी नहीं किया। मंदिरा पीते पीते ही रावण किसी गहरी सोच में डूब गया। वह बिस्तर पर भी बार बार इधर से उधर करवट बदल रहा था। उसे निंद्रा नहीं आ रही थी। राम का चित्र उसकी आंखों के समक्ष था। धनुष यज्ञ में उड़ती सी दृष्टि
उसकी लावण्यमयी रूप के सम्मोहन पर पड़ी थी। साधारण से जरा ही तनिक विशेष था, पर ऐसा पराक्रमी कि खरदूषण को मार गिराया। शिव धनुष भी उसी ने तोड़ा, सुबाहु तारका भी उसी ने मारे, मारीच को क्यों छोड़ दिया? रावण को शंका हो रही थी कि कहीं राक्षसों का परम बैरी विष्णु ही तो राम के रूप में नहीं आ गया, क्योंकि खरदूषण का वध किसी साधारण मनुष्य के द्वारा संभव ही नहीं। तब क्या नारायण ने अवतार ले लिया है? यदि यही सत्य है तो इससे अच्छा अवसर फिर कभी ना आएगा। अब तो हठ करके भी उससे बैर साधने में ही पुरुषार्थ है। यदि साधारण मनुष्य हुआ तो उसे मारकर कृति प्राप्त करूंगा, और नारायण ही हुआ तो उसके हाथों कुल का उद्धार करूंगा। रावण ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। अब वह अपनी तामसी देह से या तो कीर्ति पाएगा या तो परम पद। आधी रात को ही रावण बिस्तर से उठकर चल पड़ा तो मंदोदरी गहरी सोच में डूब गई। उसे कुछ दासियों ने यह समाचार दे दिया था कि आज दरबार में शूर्पणखा आई थी। उसके नाक कान किसी तपस्वी युगल ने काट दिए और खरदूषण को भी मार डाला। वह जान गए कि रावण की चिंता का यही कारण था। इतनी रात गए वह इसी चिंता का कोई उपाय करने गया था। रावण अपने पुष्पक विमान में सवार हुआ और चल पड़ा। वन पर्वत सागरों से गुजरता हुआ वह एक अनाम द्वीप पर पहुंचा। वह मारीच रहता था। राम के बाण ने उसे वहां लाकर पटका था और वह वहीं निवास करने लगा था। अब वह भूल कर भी बाहरी संसार में नहीं जाना चाहता। वह द्वीप उसके लिए सुरक्षित था और केवल अत्यंत घनिष्ठ लोग ही उसके इस निवास के विषय में जानते थे। रावण भी उनमें से एक था। रात्रि का अंतिम पहर था जब पुष्पक विमान उस द्वीप पर उतरा। मारीच शंकित हो गया। रावण का असमय आना शुभ संकेत नहीं था। उसने लपककर उसे प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। मरीच ने भोजन के लिए पूछा और बताया कि आज उसने सागर में विशेष जीव को पकड़ा था जिसका स्वादिष्ट मांस रखा है। तो रावण ने उसे छिड़क दिया कि उसे नीरा रक्षक ना समझ। उसने जीवन में कभी मांस भक्षण नहीं किया। वह जन्म से ब्राह्मण था। मारीच उसके इस गुण से परिचित था। वह अहंकारी, निर्दयी और निर्मम था, परंतु कुछ गुण उसे विशिष्ट बनाते थे। रावण ने मरीच से सीधा प्रश्न किया, तू राम को जानता है? मरीच रावण का प्रश्न सुनकर सहम गया। राम को उससे अधिक कौन जान सकता है? उसने एक साधारण बाण के वेग से वह उड़कर जब इस द्वीप की चट्टान से टकराया था तो उसे स्मरण नहीं था कि वह कितने दिन तक मूर्छित पड़ा रहा था। बस यह अनुमान लगा कि जैसे उसे किसी ने खरल में रखकर कूट दिया था। महीनों तो वह अपनी जगह से हिल नहीं सका था। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, अब आगे सुनिए सीता जी की हरण की कथा। अब रावण फिर राम की ही चर्चा करने लगा तो मारीच की पुरानी चोटों में पीड़ा उभर आई। उसने राम के विषय में बताया, हे दशनन, वे मनुष्य के भेष में चराचर के स्वामी हैं। उनसे बैर साधना अवश्य मृत्यु को आमंत्रित करना है। वो जीवन मरण का संचालन करते हैं। हे दशग्रीव, यदि किसी परिस्थिति के कारण तुम्हारा उनसे कोई विरोध है तो भी उसे किनारे करके उनसे दूर ही रहना। इसी में सारे राक्षस समाज की भलाई है। यदि उन महाधनुर्धारी का प्रचंड धनुष उठा तो इस ब्रह्मांड के इस छोर से उस छोर तक कोई राक्षस जीवित न बचेगा और जाति संकट हो जाएगा। रावण ने क्रोध में भरकर मरीच को एक लात मारी और अहंकार भरे स्वर में बोला, अरे कायर मरीच, तू इस श्रेष्ठ समाज में जन्म लेकर इतना डरपोक निकला।
एक साधारण मनुष्य के बाण प्रहार से तू इतना दीनहीन हो गया, और ऐसा ही रावण को भी समझ रहा है। अरे दुर्बुद्धि, संसार में मेरे समान दूसरा योद्धा कौन है, बताएगा? रावण का क्रोध से तलमलाता मुख देखकर मारीच मौन हो गया। मारीच क्या कहे? अहंकारी और निर्दयी रावण को समझाना भी बेकार था। मारीच ने हाथ जोड़कर रावण के बल पराक्रम की स्तुति की और उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण उसे अपना मंतव्य समझाते हुए बताया कि दो तपस्वियों ने शूर्पणखा को अपमानित कर उसके नाक कान काट लिए। जब खरदूषण शूर्पणखा के पक्ष में वहां गए तो उन्हें भी मार डाला। मारीच यह सुनकर दहल गया। खरदूषण को मारने वाले से भी रावण भय नहीं मान रहा तो निश्चय ही काल ने आकर उसकी शिखा पकड़ ली है। उसे क्या, वह कौन सा लड़ने जा रहा है? परंतु अगले ही क्षण रावण ने उसे अपने साथ चलने का आदेश दे दिया। मरीच ने घबराकर हाथ जोड़ते हुए कहा, क्यों महाराज, मेरे प्राण क्यों संकट में डालते हो? पहले उसने दया करके जीवित छोड़ दिया था, इस बार कदापि न छोड़ेगा। रावण ने क्रोध से कहा, हम लड़ने नहीं जा रहे, छल करने जा रहे हैं। तू स्वर्ण मृग बनकर उस आश्रम के आसपास उछल कूद मचा और कैसे भी करके उन दोनों तपस्वियों को वहां से भटका कर ले जा। मैं सीता का हरण करके लंका ले जाऊंगा और फिर देखूंगा कि वह कैसे मेरा बाल भी बांका करेगा। मरीच उसकी मूर्खता पर मन ही मन हंस पड़ा, परंतु अभी तो संकट उस पर आन पड़ा था। रावण उसे मृत्यु के मुख में ढकेलना चाहता था। रावण के सामने बहाना तो कोई चलने वाला ना था, परंतु उसने प्रयास किया, महाराज, मेरा तो अंग अंग टूटा पड़ा है, इस काम के लिए किसी और को चुन लीजिए। रावण दहाड़ उठा, उसने तलवार निकाल ली। मरीच कांप उठा, परंतु यहाँ भी संकट में है। इस राक्षस के हाथों से मरने से मेरी क्या गति होगी? जब प्राण ही जाने हैं तो उन्हें श्री राम के हाथों से मरकर जीवन का उद्धार कर लेने में कल्याण है। यह सोचकर उसने रावण के साथ चलना स्वीकार किया। रावण और मरीच पंचवटी आ गए। रावण ने अपना विमान छुपा दिया। मारीच के हृदय से अब मृत्यु का भय निकल गया। अब राम उसे मुक्तिदाता के रूप में लग रहे थे। जीवन भर इस तामसी योनि में रहकर पाप कर्म किए और उसे मुक्ति असंभव थी। आज जाने किस जन्म का कोई पुण्य परबल हुआ है जो प्रभु के हाथों मरकर जन्म मरण से छूटने का अवसर मिला है। रावण ने मार्ग में मरीच को सब योजना समझा दी और चेतावनी भी दे दी कि यदि कार्य सफल ना हुआ तो ऐसी पीड़ादायक मृत्यु दूंगा कि तू बहुत पछताएगा। मरीच पीड़ादायक मृत्यु क्यों चाहेगा जब उसे आनंददायक गति मिल रही थी? वह अपनी माया से सोने का मृग बन गया और रावण से आज्ञा लेकर आश्रम की ओर चला गया। रावण अदृश्य होकर उस आश्रम पर दृष्टि रख रहा था। उसे राम दिखाई दे रहे थे, सीता और लक्ष्मण भी दिखाई दे रहे थे। राम लक्ष्मण का लावण्य उन्हें कहीं से भी योद्धा नहीं कहता। युद्ध हो तो रावण क्षण भर में दोनों को मार गिराए, ऐसा अहंकारी विचारी उसके मन में अभी भी आ रहा था। परंतु वह यहाँ युद्ध करके अपने अहंकार को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। मरीच की स्वर्णमयी त्वचा पर सूर्य की रश्मियां पड़ रही थी तो उनकी चमक अनायासी सीता जी की आंखों में पड़ी। सीता ने चौंक कर देखा तो चकित रह गई। स्वर्ण मृग, स्वर्ण चर्म वाला मृग। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु जो दिखाई दे रहा था उसे कैसे झुठलाया जाता। सीता जी ने राम का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। श्री राम उस मृग को देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे। शत्रु सक्रिय हो गया था। सीता जी ने प्रभु से स्त्री सुलभ विनती की, हे स्वामी,
इस मृग का आखेट कर इसका चर्म ले आइए। ऐसी अनोखी और स्वर्णमयी मृगछाला संसार में किसी के पास भी नहीं होगी। राम मुस्कुरा उठे। सीते, स्वर्ण की कहीं मृग होते हैं या मृग किसी रोग से ग्रस्त लगता है जो इसका चर्म ऐसा हो गया है। सीता इससे सहमत नहीं हुई और आग्रह करते हुए बोली, नाथ, मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। हे करुणा निधान, आप तो सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं, क्या मेरी यह छोटी सी इच्छा पूरी ना करेंगे? राम मन ही मन कह रहे थे कि यह छोटी सी इच्छा नहीं सीते, बड़ा ही विकट कार्य है, इससे जीवन की गति ही बदल जाएगी। श्री राम ने धनुष बाण उठाए और तूनीर से बाण निकाला ही था कि मृग सरपट दौड़ लिया। सीता उदास हो गई, परंतु मृग कुछ दूर जाकर इन चरने लगा। राम ने लक्ष्मण को समझाया, हे अनुज, अभी कल की राक्षसों से युद्ध हुआ है और हमें हर समय सजग रहना होगा। मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूँ, मेरे आने तक तुम सीता की रक्षा करना। राम का निर्देश सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाया तो राम मृग के पीछे चले गए। मारीच कपट कार्य में चतुर था, आज उसे प्राण देने ही थे, इसलिए वह प्रभु के साथ खेल रहा था। वह कभी दौड़कर दूर चला जाता, फिर ठहर जाता, उन्हें दूर से दूर ले जा रहा था। राम सब जानते थे, परंतु जा रहे थे। देवताओं का काज जो पूरा करना था, उस दुर्ग में घुसने के कारण, और मार्ग तो बनाना ही होगा जहाँ रावण असंख्य राक्षसों के साथ रहता था। राम ने बाण चलाया, मरीच ने बचने का प्रयास तक न किया और बाण ने उसकी गर्दन तोड़ दी। बाण लगते ही उसकी माया लुप्त हो गई और वह अपने वास्तविक रूप में आ गया। उसने बड़े ही करुण स्वर में राम की आवाज में अंतर्नाद किया, हाँ लक्ष्मण, सहायता करो। इतना कहकर उसने प्रभु श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़कर प्राण त्याग दिए। सीता ने अंतर्नाद सुना तो वे घबरा गई। यह तो स्वामी की आवाज है, वे अवश्य किसी संकट में फंस गए हैं। भैया लक्ष्मण, तुम्हारे भाई तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, लगता है उन्हें दुष्ट राक्षसों ने घेर लिया है। तुम शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो, वे तुम्हें करुण स्वर में पुकार रहे हैं। सीता की व्याकुलता तो स्वाभाविक थी, परंतु लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं कि प्रभु किसी संकट में हैं। जो संकट हरण है, वे किसी संकट में कैसे हो सकते हैं? बोले, माते, यह किसी मायावी शत्रु की चाल है। मुझे प्रतीत होता है कि वह स्वर्ण मृग भी मायावी ही थी। अवश्य शत्रु कोई चाल चल रहा है, आप कुटी में जाइए, अवश्य शत्रु कहीं समीप ही है। सीता के कानों में तो राम का अर्थ स्वर अभी भी गूंज रहा था। बोली, वह मृग यदि मायावी था तो भी उसने ही स्वामी का अहित कर दिया हो सकता है। लक्ष्मण, तुम शीघ्र क्यों नहीं जाते? स्वामी संकट में है, कहीं तुम्हारे हृदय में कोई कुविचार तो नहीं आ रहे? लखन, सीता की इस बात ने लक्ष्मण को प्रकंपित कर दिया और वे हाथ जोड़कर सीता के चरणों में नत हो गए। माते, ऐसा ना कहे, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। यह कहकर लक्ष्मण ने अपने धनुष की नोक से आश्रम की चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता से कहा, आप इस रेखा के इस पार न आए, यह सुरक्षा रेखा है, और कोई यदि बाहर से इसे लपक कर अंदर आने का प्रयास करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण सीता को समझाकर चल दिए। सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर सुरक्षित है, परंतु व्याकुल है। राम की वह करुण पुकार अभी भी उन्हें भयभीत कर रही थी। हे शिव, हे कैलाशपति, मेरे स्वामी की रक्षा करे, उन्हें सकुशल रखे भोलेनाथ। सीता अभी भी विचार मग्न थी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, आज की कथा यहीं तक। अब आगे की कथा अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। भगवान माता आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे।